प्रवास के हवाले से एक दो मैं पूछ सकता हूँ सवाल? जी जी, जो मर्जी पूछो। मैंने ना आजकल कबूतर बाहर निकाल रहा हूँ, तो इसमें एक दो कबूतर जो है ना मतलब ये जो परवाज़ छोड़ते हैं, ये जो कुंदा सूज जाता है, इसके हवाले से कुछ कुंदा सूज दसो। गया हाँ, कबूतर ना मतलब बड़ा भारा सा, मतलब जाते हुए सीख जाते हैं, वापसी पे दड़ल ला के गिरते हैं, वो बड़े भारे भारे से होते हैं और उसके बाद मुंह खोलते हैं। इसमें कोई है इनको किस तरह सीधा ट्रैक पे लाए? हो रहे देते थे वो पढ़ाइयों में। नहीं, एक दो दफ़ा दिए हैं, लेकिन वो भी मैंने उस वक्त दिए हैं जब इनकी दोबारा मैंने वैक्सीनेशन की है, वो वैक्सीनेशन कह रहा हूँ, डिवर्मिंग की है ना उनकी, उसके बाद। अच्छा, ये ऑक्साफैक्स यूज़ हो सकती है इसमें? किस तरह करते हैं, कोई है तो इसके बारे 1 में? लीटर में 20 सीसी डाल दें। बस मैंने फिर कम ही डाली है, मैंने 10 सीसी डाली थी। ऑक्साफैक्स भी अच्छी डिवर्मिंग के लिए है, पर आजकल जो जेल चल रही है उसका जवाब नहीं है। बहुत कमाल। जेल लेकिन एक्सपेंसिव बड़ी है ना? ओपन भी मिल जाती है, खुली में मिल जाती है। अच्छा। वैसे आजकल शॉर्ट हुई हुई है अभी, और 2-1 हफ्ते नहीं मिलेगी। पूरे लाहौर में शॉर्ट है। क्योंकि वो आजकल जोर पकड़ा हुआ है ना आवाम ने शायद। ये उसका बहुत रिजल्ट है, जादू है वो बहुत रिजल्ट है उसका। बहरहाल आपने जो ये बात किया ना कुंदे सूजन, ये सिर्फ उस बंदे के कबूतरों के साथ होता है, हमारे भी पहले होता था, इस साल नहीं हुआ। जो पीछे से कबूतरों की पूरी कसरत नहीं की हुई होती ना, उन कबूतरों में ये मसला आता है। या जो ज़्यादा केज में रह जाए, जो बीच में होते हैं 10 दिन में कबूतर बाहर निकल गए, उनके साथ ये मसले होते ही नहीं है। तो अब अगर हो रहा है तो मसला कोई नहीं है जनाब, उनको थोड़ा ढके दें, काली मिर्चों का पानी बनाएं, कोई 1 लीटर पानी लें, उसमें कोई 30 काली मिर्चें डालें, उसको काढ़ा बनाएं। वो जो है ना उनके सादा पानी में 1 आधी प्याली वो डालें, बाकी कुंडे में वो बना हुआ पानी डालें तो पिलाएं 4। काली मिर्चें रगड़ के या उबाल के? वैसे सीधी पानी में डालें, बॉईल करके उसका अलहदा कर लें बस पानी। उसके बाद जब दाने के बाद पानी देना है तो फिर काली मिर्च वाला पानी देना है, आधा प्याली बना हुआ पानी, बाकी कुंडे में सादा पानी। मतलब ये अगर सारे कबूतरों 4 को ही दिन देना है। पिला दें और बाहर 4 दिन देना, और 4 दिन कबूतर पिंजरे से बाहर नहीं निकालने। अच्छा। जालों में रहेंगे, धूप शूप सेकेंगे, पिंजरे में से बाहर निकालेंगे, कबूतर ठक का आसमान लगेगा, ऊपर से कोई भी नहीं आना। और अच्छा। 4 दिन वो रेस्ट होगा, उसके बाद 3 दिन फिर रेस्ट होगा, 7 दिन वो सिर्फ पिंजरे में रहेंगे, उसके बाद वो बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो ये मसला खत्म हो जाता है। मतलब ये जो पानी दिया, तो ये पानी तीखा है या गर्म है कि कबूतर ठग गर्म आसमान? है, ये कबूतर कभी तजर्बा करके देख लेना, खुद ही आइडिया हो जाएगा। नहीं नहीं, इस तजर्बे से अभी दूर रहना ठीक है, क्योंकि परिंदे कम है, जाया हो जाता है। आगे जो है ना कुछ सीजन खेलने की गर्म तैयारी पानी है। होता है, कबूतरों को गर्म करने के इस्तेमाल होता है, वो सब रेशा खत्म कर देता है। और बाकी अगर किसी का हो गया तो उसका भी यही हाल है कि बड़ी इलायची, काली मिर्च, उसमें मुनक्का, और उसके अंदर दालचीनी का 1 टुकड़ा, सूंड का थोड़ा सा टुकड़ा, और थोड़ा सा जो है ना शहद, वो डाल के तो वो देते हैं, तो उससे भी मसला हल हो जाता है। पका के पानी? रात को दे के कबूतर का हवा बंद करके छोड़ देते हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ, छोटा केज है उसमें डाल के ऊपर एक कपड़ा दे के अलग रख देता हूँ, सुबह तक कबूतर का खुदा बिल्कुल यस को मरना हो गया होता है। पसीना ही सीना आएगा रात को, उसे चंगा और ऊपर टका। हल्का सा सेक भी दे देते हैं। वो सेक भी देना है तो सिर्फ इधर इधर देना है या इधर इधर देना है, वो पोटे छोटे पे ना सेक जाए। तो सेक देने का भी खास तरीका है, और नाड़ी बंदा देगा तो कबूतर खराब कर लेगा, इसलिए फिर मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा। बस ना ही लेके जाओ सेक वाले पासे, नाज़रीन तुसी ना ही जाना, तो ये सिर्फ काली मिर्च तक ही रहो, इतना ही बड़ा है। नहीं, उससे फिर मसला हल हो जाता है, ये मसला आता ही नहीं। उड़ा रहे हैं प्रवादी छत से कबूतर? लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, लगे हुए हैं। परिंदे तो डेली बेस पे वहाँ पे उड़ रहे हैं। लगड़ साहब की मौजें लगी हुई हैं। ओए आजकल तो लगड़ ने उस्ताद जी धूम मचाई हुई है। आते हैं बड़े मजे से, कभी हमारा ले जाता है, कभी साथ वालों को उधर से ले जाते हैं। अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया। पहले जब मैंने वहाँ पे 5 साल पहले छत पर सिर्फ हम थे खेलने। अभी मैंने सुना आपके आसपास कोई अड्डा भी लगा हुआ है। ओ जी, अड्डा, उसके ऊपर फंदे लगाए हुए हैं, अल्लाह माफ करे। आपके कबूतर भी ज़ाया काफ़ी हुए? हाँ, काफ़ी ज़ाया हो गया कबूतर। अभी जो रह गए वो पाकट ही हैं सारे? हाँ, बच्चे चचे नहीं छोड़े वहाँ पे? नहीं, वो अभी छोड़ने भी नहीं आती। वहाँ पे इंशाल्लाह सीज़न खेलने के बाद जो है वो दोबारा से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। अच्छा, अभी चैतर मेतर उड़ाएगा? लाजमी उड़ाएगा। अच्छा, वहाँ से? हाँ, रोज़ों भी उड़ाएंगे। अभी पहला इतवार तो गुजर गया ना? पहला गुजर गया, ये अभी अब आएगा इतवार। अगर ये ना उड़ाया तो इससे अगला इतवार तो कन्फर्म उड़ाएगा। तीसरा इतवार उड़ाएगा इंशाल्लाह, देखेंगे बाकी। अल्लाह बेहतर करे। वैसे 15 और 11 वाला तो बंद हो गया ना? हाँ, वो बंद हो गया, अफसोस हुआ। बड़ा मजा आता था, 15 कबूतर उड़े हैं, बड़ा एंजॉय होता था। मैं पिछली दफा भी उड़ाया था, बड़ा एंजॉय किया था। इक्का दुक्का बैठे रहो, इक्का आ रहा है, दूजा जा रहा है, दूजा आ रहा है, पहला जा रहा बड़ा है। शुगर होता है। ये क्या साथ उड़ाए हैं, वो टावा टावा कबूतर नजर आता। बहरहाल चलो कोई 15 में रौनक लगी रहती है। हाँ।
15 में अच्छी रौनक हो जाती है। इसमें अभी खुराकें किस वक्त चाड़ा जा सकता है कबूतर को? अभी मेरे कबूतर जो है ना, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अभी 2-2 3-3 घंटे जो है ना, अभी हालांकि दूसरा तीसरा दिन उन्होंने बाहर निकाले हुए, तो वो 2-2 3-3 घंटे मार रहे हैं। पानी की तरफ कोई खास, आज जो कबूतर बैठे हैं ना वो 9 बजे उड़ाए थे, कुछ 1:15-1:30 बजे बैठे हैं, उन्होंने पानी की तरफ उन्होंने कोई खास रुझान नहीं किया। मैं कबूतर, अब मैंने खुराक चढ़ाए हैं वहाँ पे फरवादी छत पे, कल पहले दिन कबूतरों को खुराक हमने वहाँ पे शुरू किया। कितने दिन से डंडा परेड हो रही है उनकी? 1 महीने से। 1 महीने से हो रही है, और अब जाके खुराकें चढ़ाया? हमने रात को बाहर निकाल लिए थे कबूतर दरअसल। अच्छा। उनको रात को ही घंटियाँ लगा लगा के ज़ाया इस वजह से ज़्यादा हो गया। तो ये है कि मैं होता था कबूतर बिल्कुल खाली करके फिर खुराक की तरफ लेके जाता होता। मेरे वहाँ पे कबूतर, मैं जब गया था इतवार वाले दिन, पिछले इतवार को जब देखे थे कबूतर खाली हो गया था बिल्कुल। अच्छा। कबूतर जब वापसी में बैठता है, मुंह बंद करके बैठ रहा है, अंदर से खाली है, बंदे को जो उड़ा रहा होता है उसको आइडिया हो जाता है यार, हाँ समझ लग जाती है कि वो यहाँ पे कबूतर के टॉय शो भी पड़ जाते हैं। पहले बिल्कुल फ्लैट होता है, बाद में यहाँ से भी श्रिंक हो जाता है, बॉडी बन जाती है उसकी, बॉडी बिल्डर बन जाता है, वो थोड़ा सा श्रिंक होता है कबूतर। और कबूतर उसका क्या नाम है, बैक भी आ जाता है। अभी आप टाइम कबूतर तोड़ने लग निकाले ना, लंबी हिट्टें मारते हैं, तो कबूतर एक टाइम पे आगे खड़ा हो जाता है, 1 2 3 जो भी हो, फिर वहां से 2-3 घंटे नीचे आ जाता है। वो 1-2 फड़के जब वहां पे देता है ना, फिर उसको बंदे को आइडिया हो जाता है कि यार ये कबूतर अब जो है ना कुछ कह रहा है, खुराक मांग रहा है। अब मांग रहा है। फिर 1-2 गोलियों से शुरू करते हैं, फिर वापस कबूतर वापस चला जाता है। तो ये तरीकाकार होता है। मैं तो इस तरह करता। बाकी ये जब बंदा उड़ा रहा होता है वो खुद ही उसको कबूतर बात करता होता है कि भाई मैंने कुछ दे खान। बस यही है। बाकी 1-2 दोस्तों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी पानी जो है ना वो नोके लगवाने वाले तरीके से बेहतर है आप उसे डीक लगा के पीने दो, बाद में पलटा दो। ये ठीक है या नोके लगवाने वाला मामला ठीक है? नोके वाली बड़ी मेहनत है, पलटाने का भी हर किसी का अपनी एक है। जो कबूतर खराब हुआ है उसको तो मैं पलटाता हूँ, वरना मैं नहीं पलटाता। नहीं, मैंने एक बंदे को देखा था ना, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कबूतर आया, उन्होंने उसके आगे कुंडी रखी, उन्होंने कहा ये छेड़ना नहीं, उन्होंने रज के पानी पी लैन दे, अपनी जी चाहत है ना वो पूरी कर लैन। उसने ठीक ठाक रज के पानी पिया, पोटा छोटा सीधा गया। उसके बाद 2 मिनट उन्होंने 1-1.5 मिनट 2 मिनट छोड़ा उसको, उसके बाद पकड़ के पानी पलटा दिया। वो फिर कबूतरों को सुबह पलटा के नहीं छोड़ते होंगे, ये फर्क है। अच्छा, सुबह जाते हुए पलटा दें तो फिर उस टाइम नहीं पलटाना जो पड़े? बंदा सुबह पलटा के छोड़ता है उसको पता है मेरा कबूतर वापसी पे बैठा है, उसके अंदर कोई रैश नहीं है, ठीक है। उसने पानी पीना, उसने अपना पानी जिस्म में ले जाना, उन्हें रोकना ही नहीं है ना, पानी अंदर है कुछ नहीं। हाँ, वो तो खींचेगा फौरन। जिसने सुबह नहीं पलटाया या रैश दी हुई है, हाँ। उसका कबूतर वापसी में ना पलटाएगा, कबूतर तो अगली परवाह के लिए रेडी नहीं होना। आपने जब उसको ये देखना था, जब उसने वापसी पलटाया तो अंदर से निकला गया, पानी निकला या कुछ और भी साथ में निकला, वो ग्रीन से वो निकलता है, वो रेशा साहब, वो ये फर्क होता है हर चीज का। बाकी कबूतर कंडीशन के हिसाब से होता है, बंदा देख लेता है वो कि इसको पलटाना है, इसको नहीं पलटाना। जरूरी नहीं है कि हर कबूतर को पलटाया जाए, मैं तो नहीं पलटाता। सुबह तो पलटा के भेजते हैं, वो लाजमी है, वो अपने सुबह का पलटाया हुआ कबूतर ना, बंदे के दिल में ये तसल्ली है, ऊपर से लगन ना ले जाए या आंधी ना ले जाए, वो जाता नहीं है। वो तो तसल्ली से उड़ रहा है और वापस घर ही आएगा। पता है उसने अंदर खराब होना ही नहीं है ना, कुछ अंदर रह गया तो वो खराब करता है। अच्छा। और वापसी के कबूतर को जो कलाबाजियां लगती है जिसके अंदर कुछ राब होता है ना, अभी तो टेम्परेचर ही कुछ नहीं, अभी तो पूरा पोटा भर के उड़ जाता, कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये जो पलटाने वाला सीन है, अच्छा ये इस बात से मुझे एक बात नहीं आई, ये जो पलटाने वाला सीन है ये ज्यादा जो कारामद है ये गर्मी में कारामद है, मतलब जितनी ज्यादा गर्मी है आपने उसे पलटा के भेजना है। जो लाहौर में हमारा लाहौर का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ना पलटाए तो कबूतर सीधा ही नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये पानी देने वाला जो सीन है, एक दोस्त है वो कहता जी कबूतर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ उड़ेगा। मतलब अगर आपने शुरू में उसे 5 सीसी पानी दिया है, 5 सीसी से बढ़ाते आप उसे 20 सीसी तक भी ले गए हो, तो ये आपके अपने हाथ की कारीगरी है। जितना आप उसमें पानी स्टोर करोगे, आप उसे यूज टू कर दोगे, वो उसी तरह उड़ेगा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 10 सीसी दे रहे हैं तो 10 ही रखो, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तुनने वाला सीन भी नहीं करना है। 10 से 12 बहुत होता है, इससे ज्यादा पानी का नहीं, बहुत होता है। ऊँट नहीं बनाना उन्होंने, टैंक भर के तुम भेजो उन्होंने। इतना जरूरत नहीं है ना, वो कबूतर को ज्यादा पानी दे दोगे ना, कबूतर नीचे फिरेगा, तलखी बना जाएगा, तलखी नहीं बनाएगा, कबूतर फिरेगा नीचे। अच्छा, वो नीचे 2 घंटे फिर गया ना जो कबूतर, वो कबूतर फिर 12 बजे बैठ भी जाएगा। वो पानी तो सारा उसी टाइम उसकी नीचे बड़ा सेक हो जाता है यार जब गर्मी पड़ती है। 5 बजे का पल्ला होता है, 6 बजे बंदे से धूप में नहीं खड़ा हो जाता। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कबूतर का काम है यूं आप नीचे लेटे देखो, आधे घंटे में ऊपर कुछ भी ना नजर आए, बंद आधे घंटे में। और जो अच्छे कबूतर है, मैं खुद उड़ा के वहां पे देखता रहा हूँ, वो 5-6 का एक जो टोला होता है ना, वो बाकी सबको नीचे छोड़ कर लग ही जा रहा होता है।
और वही शाम को भी आते ये हैं। टुकड़ी बनाने का कोई खास तरीका है? कोई नहीं, खुद ही बनते हैं अच्छे कबूतर, खुद ही कैटेगराइज हो जाते हैं। मैंने हालांकि तरीका नहीं है। हमारे मोहल्ले में है, ये आपने बात की है ना तो मेरे जहन में आ गई। मेरे घर के सामने एक भाई है, बड़ा अच्छा शौक करता है, अच्छे परिंदे उसके उड़ते हैं, और उसके परिंदे आप यकीन करें उड़ते भी ऐसे ही हैं। वो जब उड़ाता है ना, उसने 20-25 का आजकल भी वो रोज़ आना सुबह 20-25 22-25 जो है ना पल्ला मारेगा, और उसकी टुकड़ियाँ बन जाती हैं, 6-6 7-7 की टुकड़ी बन जाएगी। वो ऐसे एक टुकड़ी वो गई ऊपर, दूसरी नीचे आ रही है, तीसरी उधर को जा रही, मतलब वो सेट वाइज उड़ रहे होते हैं कबूतर। मैंने उससे पूछा, मैं यार सेट किमें बनाना है, मैंने भी दस, मैं भी उस सेट की तैयारी करूँ, उस तरह उड़ाऊँ इनको। जब हम उड़ाते हैं ना, मेरी भी वहाँ पे छत पे ही होता है कि कबूतरों ने एक दूसरे को खुद पकड़ा हुआ होता है। ठीक वो है। 2-3 कबूतर होते हैं, वो आप गौर करना, वो हमेशा आगे पीछे बैठ रहे होते हैं 5-10 मिनट के वक्त। और जब उनको हम डिस्टर्ब करते हैं हाँ, ये यही पॉइंट है। वो तक सत्यानाश हो जाता है। उनमें से अगर हमने वो मैं एक टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था, उसमें भी एक कोई सरगोदा या फैसलाबाद के उस्ताद जी हैं, वो भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे आपके अगर सेट बना हुआ है ना, मैं नहीं तोड़ता, मैं सेट को नहीं आपने तोड़ना, क्योंकि वो सेट के साथ जो उड़ रहे होते हैं ना, वो आपको मज़ा दे रहे होते हैं, वो खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं, और उन्होंने आना भी एक दूसरे के साथ साथ होता है। मतलब एक बैठा है ना तो उसके पीछे पीछे दूसरा भी होगा, उसकी दुम के पीछे तीसरा भी होगा। सम टाइम ऐसा भी होता है, वो टुकड़ी अगर आ रही है, एक आ रहा है नीचे बैठ रहा है, वो अगर पलटेगा तो पीछे दूसरा भी उसके पीछे जाएगा। चला जाएगा वापस। बैठने नहीं देते एक दूसरे को नीचे आके, एक दूसरे के नीचे से निकलते हैं। शराब जब तक परवाज ना पूरी हो इन्होंने नहीं एक बैठना। दूसरे के नीचे से निकलते हैं कबूतर। मेरे पास छत पे 18 नंबर कबूतर उड़ा है, वो कबूतर उसके साथ कोई लग जाए सवाल ही नहीं पैदा होता था, वो बैठ जाए। पिछले शाम के 6-7 बारियां वो नहीं बैठता था। वो कहेगा पहले तू बैठ फिर मैं बैठूंगा। वो वैसा शहजादा, अब जोड़ों में डाला हुआ ले आया हूं मैं, 2.5 साल उड़ाने के बाद ले आया हूं। माशाल्लाह, ये पीछे बता भी रहे हैं कि मैं इथे ही फिर रहे हम। उस लेवल का कबूतर मैंने आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। मतलब कि आंधी तूफान चली है तो वो शहजादा ऊपर है तो उसने निकल आना, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना, सिर्फ वही आता था। बड़ी आंधी तूफान उसने खाए हैं, 5-5 6-6 ऊपर से गए हैं, 10-10 गए हैं, अकेला वही निकला था, सिफर से निकल आता था। मतलब वो सारा एटमॉस्फेयर समझ गया हुआ था कि कहाँ पे क्या करना है। क्या हाइट ज्यादा पकड़ता था, अल्लाह ताला ने सेंस दी हुई होती है हाँ। देखो एक। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और 2.5 सालों में वो कभी एक दफा रात रहा, और वो भी सिर्फ इस वजह से रात, उस दिन हमने 7 बजे उड़ाया था, सुबह 7 बजे उड़ाया था, उस दिन रात रहा बस, वरना वो सुबह 5 का पल्ला 6 का पल्ला रात भी नहीं रहता था, और मगरिब टाइम घुस ही जाता था। बड़ा ईमानदार कबूतर, वैसा ईमानदार कबूतर मैंने देखा। उड़ा के कबूतर जोड़े डालना बेहतर है। हाँ बेहतर है, वैसे भी डाल जाते हैं जोड़ों में, वैसे भी डाल लो। अब कबूतर अच्छे ही है सबके पास, अब वो कहानी खत्म है। दाना ही उस्ताद जी, दाना और ऊपर से मेहनत और ये सारे मामला अब जो है ना, अब हर बंदा ही जो है ना कीमती से कीमती परिंदा छोड़ रहा है कि यार मेरा शाम ही, आजकल गेम ही सारी शाम की है। शाम की तो रह ही नहीं गया, तो रात की बात करो, तो रात आजकल सारे 6-10 पे एक, 6-18 पे दूसरा, 6-35, 6-40, फिर उसके बाद 7, फिर 8। सब जाल वालों को जो 500-600 हज़ार में अच्छे से अच्छा कबूतर दे रहे मेरे समेत सब दे देते हैं। सही बात है, दुआएं दो अच्छा। अच्छे कबूतर बनाने में उनका बड़ा हाथ है भाई, नहीं तो ये बड़े घरों में जाओ ना, लाख हाँ ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही बड़ी 1000 का देते थे, उन्हीं का पकड़ा हुआ कबूतर, हाँ। कौन से कबूतर बन जाते हैं, मसला ही कोई। ये इस मौसम में कबूतर बड़े बनते हैं, मतलब ये फड़क फड़क से भी, जालों से बड़े कबूतर कबूतर बनते ही ऐसे यार। हर अच्छा कबूतर हिस्ट्री उठा के देख लो, वो पकड़े हुए कबूतर से बना, पूरी नस्ल पकड़े हुए कबूतरों से बनी। अच्छा। डब वाले कबूतरों का देखो, टैडी कबूतरों का देखो, और स्लेटी कबूतर एक बने हैं लाहौर में, बड़े मशहूर हुए हैं डब वालों, उनके देखो। टैडी कबूतरों की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो भी मादी, मतलब उन्होंने पकड़ी थी और पकड़ से ब्रीड बनाई और फिर कहाँ से कहाँ चल पड़ी। कबूतर पैसे खर्च के ना नहीं उस तरह का नहीं आता जो पकड़ में आता है, क्योंकि पकड़ में बंदे ने ना, एक मेरे पास अब निकले हैं ना बच्चे, मैंने अच्छे से अच्छा ही छोड़ना है, ऐसा ही है, और अच्छे से सच जाना है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, और जाता भी अच्छा ही है, ठप्पे नहीं जाते। नहीं कबूतर जो है ना शाम वाला जाना उसी ने होता है, ऐसा ही ऐसे वही ना, अच्छा कबूतर ही वो हमारे लिए नहीं होता, वो 4-5-10 दिन हमें बड़ा खुशी करता है, तो एक दिन मौसम नरम होता है, वो अगले का वो फिर अगले जिस समय जाता है, अगर बंदा समझदार है तो बना लेता है, नहीं तो फिर वो रुलता रहता है तड़वियों में, इधर से उधर, ये चक्कर है। परवाज़ के हवाले से भी कोई डिस्कशन किया है? परवाज़ मतलब कबूतर की थोड़ी सी संभाल पे जो थोड़े बहुत छोटे छोटे चीदा सवालात मेरे जहन में थे वो भी किए हैं, और मतलब जितने के सवालात मेरे जहन में आते थे वो मैंने इंशाल्लाह पूछे हैं। बाकी भी इंशाल्लाह फर्दर अभी आगे मौसम सीज़न शुरू होगा, आशिम भाई के परिंदे जो है ना वो एक्सपायरी की वजह से यहाँ से तो अब नहीं उड़ाएंगे, ऐसा ही है ना?
नहीं दोबारा छोड़ेंगे। नहीं नहीं, यहाँ से अभी फिलहाल चेतर मेतर की बात कर रहा हूँ। चेतर में नहीं उड़ाएंगे, बाकी जेठ का इरादा अभी भी यहाँ से रखा हुआ है हमने। चलो इंशाल्लाह बच्चों अल्लाह के साथ ही उड़ा देना। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह। इतना बच्चा क्यों रखा हुआ है, ये उड़ाने के लिए रखी है। उड़ाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको तंग भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, जब मर्जी करें, सबक सीखने के लिए। आप नहीं तंग आते जनाब, अच्छा हम तंग आने वाले से नहीं है। चलो जी, अल्लाह आप पाक जो है ना बाइसर अहमद होते हैं, चलें, अल्लाह पाक आपको जो है ना इसका अजर अपना दे। रिज़्क भी लाते हैं, आपका रिज़्क भी साथ लाते हैं। चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लें जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।